हालेलुया। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो हम इतने टाइम से क्या सीख रहे हो तो आप लोग को पता ही होगा, राइट। हम क्या सीख रहे हैं, हम जोना की पुस्तक से हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो जोना की पुस्तक में अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमें क्या करना है, ओबे करना है। हमने बहुत कुछ जोना के लाइफ से दिखा, हमने कुछ 17 कुछ 15 16 हमने क्या किया है, हमने सर्मन्स भी सुन लिया है। और लास्ट हफ्ते हमने क्या सुना, किसी को याद है? लास्ट हफ्ते हमने क्या सुना था, क्या सीखा था? हम कौन सा वचन पढ़े थे, राइट? हाँ, अवर गॉड हियर्स अवर प्रेयर। याद है हमने कौन से वचन में छोड़ा था? जोना का पुस्तक 2 अध्याय, कौन सा वचन में? 2 वचन में हमने क्या किया था, हमने छोड़ा था। देखा था कि हमने क्या किए थे कि जोना पूरे टाइम क्या नहीं कर रहा था, प्रार्थना नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके जीवन में क्या था, वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था अपने घमंड की वजह से या किसी के भी वजह से। पर जैसे ही उसके जीवन में समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है, वो तुरंत क्या करता है, पहला चीज वो परमेश्वर के पास भाग कर आता है और वो क्या करता है, ये हमारे जीवन का नेचर भी हमारा क्या होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम परमेश्वर से दूर नहीं भागे। क्योंकि जैसे ही आदम के जीवन में, एडम के जीवन में हुआ था, सबसे पहला मनुष्य, जब उसके जीवन में प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने वो फल को खाया, वो परमेश्वर को जाकर बताने के बदले, परमेश्वर आपने जो नहीं खाना चाहिए था, आपने जो आज्ञा दिया था, जो फल का वृक्ष को नहीं खाने के लिए, वृक्ष के फल को नहीं खाने के लिए, वो हमने क्या कर दिया है, खा लिया। परमेश्वर आप हमें माफ करें। हम परमेश्वर के पास दौड़ने के बजाय हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से दूर जाकर वो क्या कर रहे थे, छुप रहे थे। पर यहाँ पर हम देखते हैं जोना क्या करता है, परमेश्वर के पास भागता है और वो प्रार्थना करता है। 2 वचन में हम देखते हैं कि क्या करते हैं, हमारे परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, कोई मरे हुए परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर जो प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं। अवर गॉड हियर्स अवर प्रेयर। हालेलुया। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन था कि हम प्रार्थना करें, ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम ग्रेट प्रॉब्लम्स। और उसके बाद जो हमने सीखा था कि क्या है, हमारे परमेश्वर प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनते। और आज हम जो सीखने वाले वो भी बहुत ही एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट चीज है। ये आज जो हम सीखने वाले हैं, ये हमारे जीवन में अप्लाई करने के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जीवन अगर ग्रो होना इम्पोर्टेंट है, हम लाइफ में अगर स्टेबल रहेंगे, अगर देखो याद रखो, एजुकेशन में भी कोई तो एक अच्छा क्या है, एक कहावत जैसे हम बोलते हैं कि अगर जब आप पढ़ने के लिए बंद कर देते हो, आप जो पढ़ाई करते हो उसमें से आपका क्या होता है, आपका कमी हो जाता है। जब आप पढ़ना लिखना बंद कर देते हो तो आपका नॉलेज क्या हो जाता है, उसके बाद से कम कम होकर कम होने लगता है। तो इसीलिए हम ग्रो होना, हमारे नॉलेज में, हमारे लाइफ में, हमारे विश्वास में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमें ग्रो होना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम सीखेंगे वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ही क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है। जब हम इन बातों को सिर्फ समझेंगे ही नहीं, समझकर अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में क्या कर सकते हैं, अच्छे तरह से हम परमेश्वर के साथ साथ हम क्या करेंगे, चलेंगे। याद रखो, स्पिरिचुअल लाइफ में हमेशा ऊपर नीचे ये होता है, वो चलता है, पर हमेशा मेरा ग्रो होना, होते ही रहना क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या करेंगे, हमने 2 वचन तक पढ़ा, हम 3 वचन से हम 9वां वचन तक क्या करेंगे, आज हम कुछ थोड़े एक्स्ट्रा, आज हम ज्यादा वचनों को हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो आज मैं एक सवाल के साथ आपको स्टार्ट करना चाहता हूं। परमेश्वर का जो वचन, जो बाइबल है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? अभी आपने तो बोला बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? सही में वो सही है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे लिए परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ,
इसमें सब कुछ क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही क्या है, सब कुछ है। क्योंकि ये किसका वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, जो संसार को बनाने वाले का क्या है, वचन है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसके लिए सब इम्पोर्टेंट है, इसमें सब कुछ है, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, परमेश्वर कैसे है, वो चाहते क्या है, परमेश्वर को हमको देखना है तो हमको सोकर हमें सपना नहीं देखना पड़ेगा, या हम क्या कर सकते, कोई दृश्य को नहीं देख सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे क्या होता है, मुझे क्या हो रहा है, आत्मिक रीति में, आत्मिक क्षेत्र में मुझे क्या कर रहा है, मुझे आत्मिक क्षेत्र में दिख रहा है कि परमेश्वर ऐसे है, परमेश्वर आपके जीवन में ये चाहते हैं। मुझे आत्मिक क्षेत्र में मुझे ऐसे लग रहा है, स्वर्ग खुल रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा ये है, परमेश्वर आपके अंदर है। आत्मिक क्षेत्र में हमको क्या है, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा में परमेश्वर बात नहीं कर रहे, परमेश्वर अपने वचन से क्या करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम आत्मा हमको दिखा रहा है, और हम क्या करते हैं, हम खुद के सोच को भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हमारा माइंड क्या है कि वो कभी भी डाइवर्ट हो सकता है और कभी भी करप्ट हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन क्या नहीं हो सकता है, करप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए हमें लिख के दिया। ये क्या है, एक प्रूफ है, रिटन प्रूफ है। क्या है, रिटन प्रूफ है। सो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये बहुत ही क्या है, सब लोग सहमत है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये जो परमेश्वर का वचन है, क्या आप हर एक जगह लेकर जाते हो क्या? आपने तो बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आप में से कितने सारे जन ने बाइबल लाया है? हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर सबने क्या किया, बाइबल को क्या किया है, लाया है। अगर एक क्रिश्चियन चर्च में बाइबल नहीं लाता है तो वो क्या है, बड़ा प्रॉब्लम है। मोबाइल आपका बाइबल नहीं है, बाइबल ही आपका क्या है, बाइबल है, जो परमेश्वर ने हमें लिख कर प्रिंट करके क्या किया है, इस संसार के लोगों को दिया है, ताकि हम क्या कर सके, पढ़ सके। ये हमारा होली बाइबल है, मोबाइल हमारा होली बाइबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, संसारिक चीजों के लिए यूज होता है, वो अलग चीज है। ये हमारा परमेश्वर का वचन क्या है, पवित्र बाइबल है, पवित्र पुस्तक है। पुस्तक में परमेश्वर ने लिखने के लिए कहा, और उस समय से अभी तक परमेश्वर पुस्तक में ही हमें क्या किया है, लिख कर दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का वचन है, पर हम बाइबल को हर जगह लेकर जाते हैं क्या, लेकर जाते हैं क्या, हाँ या नहीं? इसके लिए आंसर तो दो। नहीं लेकर जाते, राइट। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ हाँ खुशी से बोल रहे हैं, पर जो नहीं है तो नहीं बोल रहे हैं, राइट। आप बोलने में क्यों संकोच रहे हैं? क्या हम सब जगह पे लेकर जाते हैं? मार्केट में हम लेकर जाते हैं, काम पे लेकर जाते हैं, लेकर जाना चाहिए, राइट। हर जगह में हमें क्या करना है, लेकर जाना है। क्या करना है, लेकर जाना है। क्या हम सभी जगह में बाइबल को लेकर जा सकते हैं? बाथरूम में जब जाओगे आप लेकर जाओगे? आप जब नहाने के लिए जा रहे हो? नहीं। आप काम, ठीक है, अगर नहीं, ऐसे बहुत सारे जगह हो सकते हैं जहां पर आप बाइबल को क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के लिए जाओगे तो आप बाइबल को लेकर जाओगे? नहीं जाओगे सर। आप बोलेगे अरे मैं जा रहा हूँ उधर से, मुझे सामान लेकर आना है, खाली आ जाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लेकर आ सकता हूँ। सही बोल रहा हूँ। कुछ कुछ जगह है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, बाइबल नहीं लेकर जा सकते, वो स्थिति की वजह से। क्या है, स्थिति की वजह से। पर हमको पता है बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का वचन है, और हम ये भी जानते हैं कि हम सब जगह नहीं लेके जाते हैं, या कभी कभी हम नहीं ले जा सकते। सही है, नहीं ले जाते हैं, या हम कभी कभी नहीं ले जा सकते। तो यहां पर आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूं कि बाइबल इंपॉर्टेंट है, बाइबल हम सभी जगह पे लेकर नहीं जा सकते। यहां पर जब हम देखते हैं जोना जो स्थिति में था, जोना जब वो बोट में था, शायद उसके पास बाइबल था या नहीं था, तभी पुराना नियम के कुछ कुछ क्या थे, पुस्तक पहले से लिखे गए थे। जो जेनेसिस होने दो, वो स्टार्टिंग के जो भी बुक्स थे वो क्या हुए थे, जोना के पहले जो लिखे हुए थे सारे बुक्स क्या थे,
थे वो सारे इजराइल के लोग वो क्या करते थे, पढ़ते थे साबत के दिन या जब भी वो क्या होते कलीसिया में जाते थे तो वो क्या करते थे, वो पढ़ते थे। सो जोना के पास उसमें से कुछ बाइबल का स्क्रोल्स होता था। उस टाइम कैसे होता था, बाइबल को क्या था, ऐसे स्क्रोल्स होते थे। स्क्रोल्स मतलब ये जब ओपन करेंगे तो कैसा होगा, ये ऐसा कुछ होगा। कैसे होगा, ऐसे लिखने के लिए ऐसा लिखा रहता था। सो जब हम रोल करते हैं, पेपर को रोल करते हैं, सपोज ऐसे ऐसे पेपर को रोल करते हैं तो ऐसे क्या होता था, पेपर में लिखा होता था, पेपर में या पत्ते में या किसी चीजों में, तो वो लोग ऐसे ऐसे उसको ऐसा खोलते थे और उसको पढ़ते थे, फिर उसके बाद उसको क्या करते थे, तो स्क्रोल्स में लिखा था और ऐसे अलग अलग चीजों में क्या किया था, लिखा था। तो उस जमाने में शायद जोना के पास वो जब नाव में तर्शीश में भाग रहा था, निनवे से दूर भाग रहा था, तो शायद उसके पास बाइबल था क्या नहीं, हमें क्या नहीं पता नहीं। परमेश्वर का वचन लिखित में था क्या, पता नहीं। पर परमेश्वर लोगों उस समय में क्या करते थे, वचनों से क्या करते थे, बात करते थे। पर तो भी परमेश्वर का वचन जो लिखित वचन अब जैसे इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे भी क्या था, इंपॉर्टेंट था। जब हम एजरा नेहमिया की पुस्तक पढ़ते हैं, लोग खड़े होकर क्या करते, परमेश्वर की वचन को क्या करते, पूरा क्या करते, दिन भर वो क्या करते हैं, सुनते, धूप में खड़े होके। अभी तो हम आराम से फैन के नीचे बैठे, नींद आ जाता है, पर लोग उस जमाने में खड़े खड़े क्या करते थे, पूरा समय एक उधर से प्रीस्ट क्या करता था, पढ़ते थे और बाकी लोग कान लगाकर क्या करते थे, सुनते थे और जोर जोर से बोलते थे आमेन, जो बोल रहे हैं सही है, हम विश्वास करते हैं, यहोवा परमेश्वर ये कहता है, आमेन। हाँ, तो लोग क्या करते थे, परमेश्वर के वचन को जिद से और अच्छे तरह से क्या करते थे, सुनते थे। तो स्क्रोल्स था क्या उसके पास, हमें क्या नहीं किया, पता नहीं। पर वो जब उधर से उठाकर उसे पानी में फेंकते हैं, क्या वो बाइबल को या स्क्रोल्स को लेकर जा सकता था, नहीं, राइट, क्योंकि पानी में जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। वो बैग लेकर कूदा, नहीं कूदा, उसका कुछ भी सामान था क्या, हमको क्या नहीं पता नहीं, पर उसे उसको वैसे का वैसे ही क्या कर दिया, उठाकर फेंक दिया। पर जब हम उसके प्रार्थनाओं में देखते हैं, जो जोना क्या करता है पता है, जोना के पास हाथ में परमेश्वर का वचन लिखित में नहीं था, तो भी परमेश्वर के हृदय में क्या था, वो जोना के हृदय में क्या था, परमेश्वर का वचन क्या हुआ था, लिखित था। 5 टाइम जब हम वो आज के वचन में जब हम पढ़ने वाले हैं, 5 टाइम वो भजन संगीता से क्या करता है, वो वचनों को लेकर वो क्या करता है, कोट करके बोलकर वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। क्या करता है, प्रार्थना करता है। मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सब कुछ है। वो हमारे जीवन में जब हम टूट जाते हैं, हमको चंगाई देने के लिए, हमें अंदर से हमें एनकरेज करने के लिए, हमारे चोट को, हमारे दर्द को, हमारे दुख को निकालने के लिए, तसल्ली देने के लिए परमेश्वर का वचन क्या करता है, काम करता है। जब हम पाप कर देते हैं, परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है, परमेश्वर का वचन क्या है, जैसे दवाई है वैसा ही क्या है, एक आईना की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम क्या पाप किए, वो हमको हमारा रिफ्लेक्शन को क्या करता है, दिखाता है। जब हम बहुत ही घमंडी हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन क्या है, एक हथौड़े की तरह है कि हमारे घमंड को क्या करेगा, वो तोड़ेगा। जब परमेश्वर का वचन हमें क्या नहीं पता, हमें शैतान से कैसे लड़ना है, दुष्ट के चालों से हमें कैसे लड़ना है, जब हमें पता नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, 2-धारी तलवार जैसा है। क्या है, 2-धारी तलवार जैसा, कि हम वचन से क्या कर सके, हम लड़ सके। वचन क्या है, परमेश्वर का आत्मा का क्या है, तलवार है। एफिशियंस चैप्टर 6 में भी क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है कि हम देखते हैं बाइबल में, वो क्या है, एक शहद के समान है। क्या है, शहद के समान है, जो हमें क्या करता है, तृप्त करता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन पानी के समान है, जो हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। हमारे जीवन में कितना भी प्रॉब्लम सुने दो, अगर आप शायद पिछले 1 साल से आ रहे हैं, तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट वचनों को हमारे चर्च में हमने क्या किया, सीखा होगा। द पिल्स ऑफ होप, pills of comfort, the pills of wisdom, pills for temptation। हमने परमेश्वर का वचन किस किस चीज का क्या है, दवाई है, हमने क्या किया, उन सारे बारे में हमने कुछ 1-2-3 महीना हमने क्या किया था, उसके बारे में हमने क्या किया था, सीखा था। परमेश्वर का वचन सही में कीमती है।
और वो हमारे जीवन में किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या होता है, गाइड करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है लाइट भी है, इट इज अ लाइट एंड टू माई पाथ एंड टू एन लैम्प एंड टू माई फीट। क्या करता है कि परमेश्वर हमको क्या करता है, मार्ग में भी क्या करता है, हमें परमेश्वर का वचन दिखाता है कि हमें कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए। बुद्धिमान को, निर्बुद्धिमान को भी ज्ञानी बनाता है, क्या है, परमेश्वर का वचन। हमारे बाइबल में सब कुछ क्या है, हमारे लिए क्या है, सब कुछ। बाइबल हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम जब देखते हैं जोना क्या करता है, उसके पास बाइबल हाथ में लेकर नहीं जाने के लिए भी वो है नहीं, तो भी उसने परमेश्वर के वचन को इतना पढ़ के रखा है कि वो अपने वचनों को, परमेश्वर के वचनों को याद करते हुए बोलकर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर से वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। सपोज आप जैसे मार्केट में, जैसे हमने बात किया कि हम मार्केट में जाएंगे तभी बाइबल नहीं है, पर उसी समय आप नीचे गिर गए, आपको जरूरत है, तो आपको परमेश्वर, अगर वो आपके हाथ में नहीं है, पॉकेट में नहीं है, मोबाइल में बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी आपके दिल में क्या हो सकता है, होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में नहीं होने दो, किधर भी नहीं होने तो हमारे दिल में रहना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, आमेन। हमारे दिमाग में नहीं होगा, दिमाग से याद करना इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं दिल से हमारे को क्या करना है, परमेश्वर के वचन को क्या करना है, रखना है। क्यों पता है, बहुत सारे जगह में हजारों लोग क्या हुए, परमेश्वर के लिए क्या हुए, सूली पर क्या हुए, चढ़ाए गए, और उसमें से भी बहुत हजारों जन क्या हुए हैं, परमेश्वर के वचन के लिए क्या हुए हैं, मरे गए, मारे गए। वो बाइबल पढ़ते हुए पकड़ा गए, तो इसके लिए लोगों ने क्या कर दिया, मार दिया। अभी भी अरब देशों में क्या होता है, ऐसे स्थिति में, चाइना में क्या है, बाइबल अलाउड नहीं है पढ़ना, उनके मोबाइल में भी क्या नहीं होता है, एप्लीकेशन भी क्या नहीं है, उधर अलाउड नहीं है, ऑनलाइन भी आपको क्या नहीं होगा, बाइबल पढ़ नहीं सकते। उनको लगता है, उनको सही, उनको पता है कि वो पढ़ने से क्या होगा, लोगों का जीवन क्या होगा, बदल जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहते कि क्या करे, लोग क्या करे, परमेश्वर को जाने। बाइबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैतान इसको ही क्या करता है, आप इससे आपको दूर करने की कोशिश करता है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि तुम क्या करें, परमेश्वर के वचन को क्या करो, आपके दिल में क्या करो, कैरी करना है। क्या करना है, आज इसके बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। कैरी योर बाइबल इन योर हार्ट। परमेश्वर के वचन को काम पर हमें क्या करना है, हृदय में लेकर चलना है। क्या करना है, हृदय में लेकर चलना है। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मैंने ये बात को देखा है। मैं जब बाइबल को लेके जाता हूँ, मैं साधारण से बाइबल को क्या करता हूँ, मैं साधारण से बाइबल को ऐसे लेकर जाता हूँ। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, लेकर जाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मेरे बाइबल को हमेशा मैं क्या करूँ, जहाँ पर ट्रैवल करूँ, ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, मेरे छोटा बाइबल भी है, पर मैं ये हैवी रहेगा तो भी मैं क्या करता हूँ, ये बाइबल को ही मैं क्या करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, परमेश्वर का वचन, इसमें मैं सीखता हूँ, लिखता हूँ, और मैं इसको पढ़ता हूँ, तो मुझे क्या है, पता है। मेरे पिताजी जो थे वो भी क्या करते थे, बाइबल को क्या करते थे, लेकर जाते थे। तो जब भी उनके जो भी पुराने फोटोज को जब देखते हैं, तो उनका क्या होगा, बाइबल ऐसे लेकर ही क्या करते हैं, फोटो निकालते। कैसे, बाइबल को क्या करते हैं, ऐसे पकड़कर वो क्या करते हैं, छाती पर रखकर ही क्या करते हैं, फोटो निकालते। जब हमने अभी रिसेंटली गांव में गए थे, मेरे पिताजी के द्वारा क्या हुए, एक ब्रदर मसीह में आए, अभी उनका बहुत बड़ा क्या है, कलिसिया है। तो वो उस दिन हम जब उनके घर में गए थे, वो गवाही दे रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला पता है, कि वो जो पास्टर है, तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार क्या कर रहा था, तुम्हारे पिताजी के साथ मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसे रखकर मैं क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था, ऐसे रखकर वो पास्टर प्रचार कर रहे थे। मेरे पिताजी आकर उनको बोलते हैं प्रचार के बाद, अरे तू क्या पागल है क्या, मतलब उसको इतना चिल्लाने के लगे, बोले ऐसे रख के कोई क्या करता है, प्रचार करता है क्या, बाइबल को ऐसे नहीं रखने का, ऐसे ऐसे ऊपर छाती के पास क्या करने का, छाती पर लगाकर क्या करने का, प्रचार करने का, क्योंकि ये क्या है, हमारे छाती के हृदय में क्या करना चाहिए, हमेशा ऐसे ही रखकर क्या करना है, हमें
प्रचार करना है। तो वो ऐसे बोल कर वो क्या कर रहे थे, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे उन बातों को। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ऐसे ही रख कर क्या करना है, पर हम देखते हैं कि लोगों का क्या होता है डेडिकेशन, उनका जो मन क्या होता है परमेश्वर के वचन के लिए, वो क्या है, कितने प्यासे और वो कितने इज्जत के साथ, कितने सारे जन उससे अपने लगाव के साथ वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, रखते हैं। पर हम में से बहुत सारे जन क्या करते हैं, वो बाइबल किसी के पास तो है ही नहीं बाइबल, कोई कोई क्या करता है बाइबल लेके ही नहीं आता है। और अभी के यंग जनरेशन को जब हम देखते हैं, अरे मैं चर्च जा रहा हूँ, बाइबल किधर है, अरे बाइबल है ना मोबाइल में है ना। सो बाइबल को वो लोग क्या नहीं करते, जो इज्जत देना चाहिए वो क्या नहीं करते हैं, देते नहीं। जब हम बोल रहे बाइबल सब कुछ है, तो बाइबल को उसके तरह हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। हालेलुया। हमें उसके पन्ने फोल्ड होने से हमें बचाना है। हम मेकअप सेट लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के लिए कवर लेते हैं, हमें बाइबल के लिए कवर रखना है, बाइबल रखना चाहिए। हम 15,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल, 10,000 का मोबाइल ले सकते हैं, पर आपको बाइबल फ्री चाहिए, पास्टर देना चाहिए आपको, ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम हमारे कलीसिया में ये हमने क्या किया, ठाना है कि अगर आपके पास पैसा ना हो तो भी हम क्या करेंगे, हम हेल्प कर सकते हैं, पर किसी को भी फ्री बाइबल क्या नहीं होगा। तो छोटे बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं, पर जो भी बड़े लोग हैं उनको फ्री बाइबल क्या नहीं होगा, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी समझ में आना चाहिए उसका वैल्यू क्या है। फ्री में मिलने का कुछ क्या नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है। सही है ना सिस्टर? तो वो सही है, क्योंकि वो हम ये ट्राई करते हैं कि लोगों को बताने, वो 300 की हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेंड कर सकते हैं लोगों के जीवन के बदलने के लिए। 300-400 जो हिंदी बाइबल है, हम आराम से क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। पर मेन क्या है कि हमें उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, होना चाहिए। सो जोना यहाँ पर क्या करता है, उसके पास हाथ में बाइबल नहीं है, तो भी वो परमेश्वर के वचन को बहुत ही हृदय से क्या किया, पढ़ा है, जाना है। इसके लिए उस कठिन समय में वो बिना ऐसा याद कर कर बोलने से, उसके अंदर से उसके क्या हो रहा है, उमड़ कर वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। हम बोलते राइट, अगर कुछ भी कुछ सामान है, वो सामान को हिलाएंगे, शेक करेंगे या उसको टूटेगा तोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो है वही क्या होगा, आएगा। आपको चमाट देंगे, अगर आप गाली देते हो तो आपका क्या है, अंदर क्या है, उतना गंदगी भरा है, इसके लिए आप क्या है, और दूसरा को यार हाँ चलता है करके, अगर वो नेचर कैसे दिखता है, जब कोई आपको क्या करेगा, कुछ करेगा तो ही क्या होगा, पता चलेगा। तो इसके प्रॉब्लम में हमको पता चलता है कि क्या होता है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, एक टाइमलाइन को देखेंगे ताकि आप सभी को समझ सके। सो ये जो है आप सभी को समझने के लिए, ठीक है। सो जब हम बाइबल में देखते हैं, ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। सो जब हम देखते हैं ये टाइमलाइन है हमारे पूरे जब परमेश्वर ने बनाया तब से लेकर। सो परमेश्वर यीशु मसीह जो है क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, इस संसार के क्या है, सेंटर में। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, उसके बाद से क्या हो गया, इस पूरे संसार का क्या हो गया, मतलब क्या वो कैलेंडर का ही क्या हुआ, शुरुआत हुआ हम बोल सकते हैं। सो यीशु मसीह जब पैदा हुए तो हम उसको क्या करेंगे, 0 समझेंगे। तो उसका वर्ष क्या है, 1-2 साल ऊपर नीचे भी क्या हो सकता है, हो सकता है। सो यीशु मसीह इस संसार में जब आए थे तभी क्या था, इस संसार, इस पूरे दुनिया का साल कभी था, 0 था। वो क्या था, 0। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं अर्ली चर्च क्या था, वो 100 AD हम बोल सकते हैं, AD 100, उसके यहां से लेकर 100 साल जब बीता तो यहां पर क्या था, कलीसिया था। क्या था, अर्ली चर्च क्या था, अर्ली चर्च। और अभी हम जो है ये अभी हमारा मैं डाल देता हूं 2023, यहां पर अभी क्या है, हम लोग है वी। सो ये टाइमलाइन है, इसको हम बोलते हैं एनाडोमी या आफ्टर क्राइस्ट बोल सकते हैं, या एनीडोमी नहीं बोलते हैं। और इसके बाद जब हम देखते हैं इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के पहले। सो जब हम बाइबल में देखते हैं, सो जोना जो व्यक्ति था वो कभी था, जोना जब इस संसार में था वो क्या था, 775 BC। तो ये एक्यूरेट नहीं है, तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, ये 790 से 740
9 BC के आसपास क्या था? जोना था। कौन था? यीशु मसीह के 700 साल पहले कौन था? ये जोना जो अभी हम सीख रहे हैं, जोना कभी था? यीशु मसीह के 700 साल पहले वो था। पर ये जो भजन संगीता जो हम सीख रहे हैं, भजन संगीता का पुस्तक है, साम्स जो डेविड ने लिखा है, सब डेविड ने नहीं लिखा है। 150 साम्स है, 150 क्या है? साम्स है। उसके अंदर भी 5 क्या है? अलग अलग पुस्तक में डिवाइड है साम्स। तो सब 150 का 150 क्या नहीं किया? दाविद ने नहीं लिखा, पर उसमें से ज्यादा क्या किया? दाविद ने लिखा, कुछ मोसेस ने लिखा, कुछ और भी लोगों ने क्या किया? तो लिखा। वो कभी था 110 से लेकर एक 930 BC तक क्या किया था? यहां पर डेविड का क्या था? डेविड का लाइफ था। डेविड इस समय में क्या था? इस संसार में था। कौन से वर्ष में? यीशु मसीह के आने के 1000 से लेकर 197। तो आप जब देखोगे यहां से जो है 1 2 3 4 5 ऐसे आता है, यहां से क्या होता है? उल्टा आता है, 1 2 3 4 ऐसे, क्योंकि 1 साल पहले यीशु मसीह के 2 साल आने के 2 साल पहले ऐसे ऐसे क्या होता है? समझ में आ रहा है? और यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पर 4000 साल पहले क्या किया था? आदम आया था। कौन आया था? एडम। याद रखो, इस संसार जो हम जी रहे हैं, ये टोटल जब हम देखते हैं, ये संसार जो इस पृथ्वी है, ये 4000 साल यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के आने के बाद से 2000 साल। सो टोटल ये 6000 साल का ही क्या है? इस संसार का हुआ है। संसार इस पृथ्वी को बनकर कितना साल हुआ? 6000 ईयर्स। टोटल कितना हुआ है? चौंकने की जरूरत नहीं, यही सच्चाई है। क्या है ये? क्या है? यही सच्चाई है कि संसार बनकर कितना हुआ है? टोटल 6000 साल हुआ है। लोग बोलते हैं करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, फिर उसके बाद पानी में से एक मच्छी था, वो थोड़ा सा बड़ा मच्छी हुआ, फिर उसके बाद वो ऐसा हो गया, फिर वो मगरमच्छ बना, फिर ये बना, फिर वो बंदर बन गया, फिर बंदर थोड़ा करके एक वो मनुष्य का रूप धारण किया। हमको स्कूल में सिखाते, राइट? मनुष्य कैसा आया? स्टोन एज मैन से। वो क्या था? पहले पहाड़ में रहता था, पत्थर को ऐसे करता था, बाल होते थे, बंदर जैसे 4 पाँव में चलता था, थोड़ा वो बड़ा। वो सब क्या है? साइंस है, और वो बहुत ही क्या है? गलत है। जो सही इतिहास है, जो साइंस है, हिस्ट्री है, वो सब क्या करता है? बाइबल से मैच करता है। ये जो फेक साइंस होता है, जो गलत है, जो सिर्फ उनके अनुभव, ये सोच विचार से करते हैं, वो क्या है? वो गलत है। परमेश्वर सही है और मनुष्य क्या है? गलत है। सो यहां पर जब हम डेविड का लाइफ देखते हैं, तो भजन संगीता कभी लिखा है? ये टाइम में लिखा, साम्स ये समय में लिखा है। तो इसके पहले ही क्या किया? उत्पत्ति और जोब का पुस्तक, उत्पत्ति और बहुत सारे पुस्तक सब काम पर ये थे, यहां पर लिखे थे। फिर यहां से और भी जब हम देखते हैं, यहां से 400 साल पहले क्या हुआ था? मलाकाई का पुस्तक है, लास्ट पुस्तक क्या है? मलाकाई, यहां पर लिखा था। सो जोना के समय में क्या था? बहुत सारे पुस्तक थे, और भजन संगीता का पुस्तक भी क्या था? इसकी वजह से जोना क्या किया? ये सब क्या किया? पढ़कर उसे क्या था? पता था। तो अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा? समझने के लिए क्या होगा? इजी होगा। तो तीसरा वचन कोई पढ़े। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उसे बड़े नगर निनवे। दूसरा अध्याय 3रा वचन। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की ताक तक डाल दिया, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। ओके, सो यहाँ पर जब हम देखते हैं, वो पहले हमने देखा वो परमेश्वर की ओर पुकार रहा है। यहाँ पर वो परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर आपके जो बड़े बड़े लहर है वो क्या हो रहे हैं? मेरे ऊपर से जा रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? वो पूरे बड़े बड़े लहर मेरे क्या हो रहे हैं? मेरे ऊपर से क्या कर रहे हैं? जी रहे। तो आप सिस्टर उस अध्याय में एक उंगली रखकर हम भजन संगीता में जाएंगे। हम खोलेंगे साम्स चैप्टर 42 वर्स 7।
सो ये जो जोना जो कह रहा है वो उत्पत्ति से क्या किया है, वो कोट करता है, उन बातों को क्या करता है, स्मरण करके, वो याद करके क्या करता है, वो बोलता है। Psalms 42 वर्स 7, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। हाँ, सो जैसे भजन संगीता में इन बातों को जो पहले ही लिखा है, लोगों ने जो लिखा है, सो उन बातों को कौन करता है, जोना स्मरण करके क्या कर रहा है, वो बातों को बोल रहा है। याद रखो ये हमारे जीवन में, मैं और एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सारे टाइम हमारे जीवन में बाइबल नहीं होगा, शायद फ्यूचर में भी हो सकता है कि क्या हो सके, हमको बाइबल नहीं मिले, ऐसे हो सकता है, या बाइबल घूम जाए, बाइबल को बैन कर दिया, बाइबल को ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी हो सकता है। पर परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखेगा तो यहां से क्या नहीं हो सकता है, तुम्हारा कुछ, कोई भी तुम्हारा वो क्या नहीं कर सकता, तुम्हारा ले नहीं सकता। हालेलुया। जब हम चाइना में भी देखते हैं, लोग बहुत सारे जन जीवन को देते हैं, अगर वहां पर स्मगल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, स्मगल मतलब उसको छुपा कर, किडनैप करके, जैसे मतलब छुपा कर, जैसे क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, पता है, जैसे कुछ सोना को स्मगल करते हैं, बाहर गांव से छुपा के लेकर आते, राइट। तो वैसे ही क्या करते हैं, बाहर से बाइबल को चाइना पर जब लेकर जाते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग छुप छुप कर क्या करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और उसमें से एक पेज फाड़कर वो क्या कर देते, बोलते हैं ये मैं रख लेता हूं, ये तुम रखो। फिर वो सिर्फ एक ही पेज को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे का वो क्या नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते। तो पूरा चीज को पढ़कर वो क्या कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और उसके बाद वो दूसरे को दे देते हैं, और दूसरे से दूसरा पेज लेकर वो क्या करते हैं, फिर पढ़कर वो क्या करते हैं, याद करते हैं। और यहां पर हम आके बोलते हैं Psalm chapter 33 verse 17, whosoever, हम क्या करते हैं, एक इतना छोटा सा वचन को हमको क्या करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए 1 महीना है आपके पास, 1 महीना वचन पढ़ने के लिए, आपको 1 लाइन का वचन पढ़ने के लिए, वो भी सही से पढ़कर ढंग से बोलने के लिए क्या नहीं होता है, शर्म की बात है। मैं आपको ही देखकर बोल रहा हूं, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि आपको सीखने की क्या है, जरूरत है। हम हमेशा ऐसा ही रहेंगे तो हम क्या होंगे, ऐसे ही रहेंगे। हमें सोचो, दुनिया में इतने सारे जन जान को देने के लिए तैयार है, और हम एक वचन, क्योंकि हमको सही में फ्री में मिल रहा है, फ्रीडम है, तो हम क्या नहीं करते, उसको सही से वैल्यू नहीं करते। सो जोना यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं, वो क्या करता है, उन बातों को क्या करता है, कहता है। वापस हम जोना की पुस्तक में हम जाएंगे। सो हम फर्स्ट हमने देखा जोना चैप्टर 2 वर्स 3 में, वो भजन संगीता 42 वर्स 7 से वो क्या करता है, बोलता है वेव्स के बारे में, क्या करता है, पूरे लहर क्या होते हैं, हाँ, उसके ऊपर से भागते हैं। फिर उसके बाद चौथा वचन हम पढ़ेंगे, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूं। हाँ, यहाँ पर एक बात जो क्या कहता है, और एक बार अच्छे तरह से ध्यान से पढ़ो। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हाँ, और मैं कैसे फिर वो क्या करूंगा, ताकूंगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जोना के लाइफ में हम देखते हैं, जोना गलती करके वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था, हो गया, गलती हो गया, और उसको पानी में डाल दिया। जब वो पानी के अंदर अभी पेट मच्छी के पेट के अंदर 3 दिन 3 रात के बीच में जब ये प्रार्थना कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि वो इतने संकट की स्थिति में, वो उसके लिए क्या नहीं है, बड़ा तकलीफ नहीं है। वो बोल रहा है, परमेश्वर में आपके दृष्टि से, आपके सम्मुख से मुझे क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस में आपके परमेश्वर, आपके पवित्र मंदिर पर मैं क्या करूंगा, ताकूंगा करके वो क्या करता है, बोलता है। याद रखो, हम दुनिया में, संसार में कुछ भी खो सकते हैं, वो चलेगा। अगर परमेश्वर अभी हमें क्या करते हैं, अगर परमेश्वर अगर हमें क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, अगर परमेश्वर हमें क्या कर देते हैं, हमें क्या कर देते, इग्नोर कर देते, क्या कर दे, हमारे समझ रहे, अगर कोई बच्चा आता है, नहीं तू मेरे बाद में बात,
तो वो हम इग्नोर कर देते हैं। कोई बच्चा अगर परमेश्वर के पास जा रहा है और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, अपने सम्मुख से, आपके दृश्य से हटा दिया, वो सबसे क्या होगा, कठिन बात होगा। क्योंकि संसार का कोई भी हमें छोड़े, हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं। अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर कोई भी सहारा नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो बोलता है कि हम क्या करें। अगर परमेश्वर आपने हमें मुझे क्या कर दिया, आपके दृश्य से हटा दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पास में आऊंगा करके वो क्या करता है, उन बातों को कहता है। हम खोलेंगे भजन संगीता, एक उंगली रखे वापस, क्योंकि वापस आना है। भजन संगीता 31 वर्स 22। मैंने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हाँ, यहाँ पर कौन कहता है, दाविद कह रहा है यहाँ पर, राइट। दाविद क्या कह रहा है, मैंने घाई में क्या कर दिया, दृष्टि से दूर हो गया। हाँ, ऐसे मैंने कहा ना। हाँ, सो जोना, वो देखो जोना चैप्टर 2 वर्स 4 में जो हम देखते हैं, सेम उन्हीं बातों को वो क्या करता है, दाविद ने जो 1000 साल के इतने टाइम पहले, कुछ कितने साल, एक 500 साल पहले या 250 साल पहले जो किया है, वो बोला है 250 साल पहले, वो क्या करता है, उन्हीं बातों को याद करके वो बोलता है, देखो कि परमेश्वर, मैं भी क्या हो गए, मैं भी आपके सम्मुख से, आपकी दृष्टि से मुझे क्या हो गए, दूर हो गया हूं। परमेश्वर आपके समय से मैं क्या हो गया हूं, दूर हो गया हूं। और दाविद कहता है कि क्या है, मैंने पुकारा और आपने क्या किया, सुन लिया। हालेलुया। इन्हीं बातों को याद है, हमने लास्ट हफ्ते भी पढ़ा था, जोना दूसरे वचन में कहता है, परमेश्वर मैंने पुकारा और आपने क्या किया, सुन लिया। यहां पर भी हम देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करते हैं परमेश्वर के, हाँ हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं साम्स चैप्टर कौन सा था, 31 वर्स 22। यहां पर हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साइड से क्या होते हैं, दूर जाने की। यहां पर वेव्स के बारे में देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के नजर से हटने के क्या बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। वापस जोना की पुस्तक में हम जाएंगे, हम 5वां वचन पढ़ेंगे। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। हाँ, और एक बार पढ़ो। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मैं जल से यहाँ तक घेरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। मेरे प्राण भी क्या करते थे, निकल जाते। अगर जीवन से प्राण निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। प्राण भी निकल जाते थे। आगे, मेरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। हाँ, तो याद रखो, जो पानी है बाइबल में, पानी जितना वो पवित्रता के दिखाता है, या परमेश्वर के वचन और अच्छे अच्छे आशीषों को क्या करता है, दर्शाता है। वाटर, आशीष, बारिश मतलब आशीष, पानी मतलब आशीष, वैसे ही पानी मुसीबतों को भी क्या करता है, दिखाता है। जब इजराइल के लोग भाग रहे थे, लाल समुद्र पानी उनके लिए क्या था, तकलीफ था। जब हम देखते बहुत सारे टाइम में क्या है, पानी क्या हो सकता है, तकलीफ भी क्या हो सकता है। अगर आपके छत से पानी गिर रहा है तो वो क्या हो गया, वो भी तकलीफ हो जाता है। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं जोना की पुस्तक में, वो चारों ओर समुद्र के बीच में है, अभी वो भी क्या है, इतना पानी होना भी क्या है, तकलीफ है। वो पानी में गिरा हुआ है, तो ये पानी क्या है, उसके लिए समस्या है। तो वो समस्या में वो बोल रहा है कि इतना मैं पानी से लिपटा हुआ कि मेरा प्राण भी क्या कर सकता है, मेरा प्राण भी निकल जा सकता है। ये जब हम भजन संगीता में देखते हैं, साम्स चैप्टर 61 वर्स 1 में 69 वर्स 1 में देखते हैं। यहाँ पर हम देख, हाँ 69 वर्स 1। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूब जाता हूँ। हाँ, और क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाटर के बारे में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे क्या कर, मुझे उद्धार कर, सेव मी ओ लॉर्ड फ्रॉम द वाटर्स आर कम
unto my soul. परमेश्वर वो ये क्या होता है, मेरे प्राण तक क्या होता है, ये क्या होता है, unto my soul, मेरे जीवन तक, प्राण तक क्या हो रहा है, पानी आ रहा है. आगे पढ़ो. हाँ. मैं बड़े दलदल में धंस जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते. मैं मेरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूँ. मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है. अपने परमेश्वर की बातें जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई. ओके, सो यहाँ पर वो वापस हम वो क्या करते हैं, दाऊद जो दुख की बातों को क्या करता है, कष्ट की बातों को परमेश्वर को बोल बोल कर क्या करता बता रहा है, परमेश्वर मैं आपके सम्मुख आ रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे इतनी समस्या है कि मैं पानी से घेरा हूँ, परमेश्वर आप हमें बचाए. मैं क्या दलदल के तरह दलदल में फंसा हूँ, पानी में घेरा हूँ, मैं इतना रो रहा हूँ कि मेरे आंख भी नम हो गए, मेरे आवाज भी क्या हो गए, नहीं आ पा रहे. वो इन बातों को गहराई से वो बोल कर वो क्या करता है. हम प्रार्थना कैसे करते हैं, परमेश्वर आप हमें बचाओ, सिंपल, डन. पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने दुख को क्या कर रहे हैं, इन बातों को, एक एक बातों को परमेश्वर के सम्मुख क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं. परमेश्वर वो जो स्थिति में है, उन सारे बातों को परमेश्वर को बताकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे, क्या कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि परमेश्वर आप हमें क्या करे, बचाए. सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जोना जो दूसरा पढ़ता है वो भी क्या करता है, इन सारे भजन संगीताओं से वो क्या कर रहा है, इतना वो परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा है, अपने जीवन में लेकर चल रहा है कि वो अपने समय में वो क्या कर रहा है, उन वचनों को बताकर परमेश्वर की ओर वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पुकार रहा है. सब सिमिलर, सब सेम है जो भी हम क्या करते हैं, उन बातों को हम देखते हैं. उसके बाद जब हम पढ़ते हैं जोना की हम 6वां वचन को हम पढ़ेंगे. मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था. हाँ. सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था. तो भी ये मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है. सो यहाँ पर जब हम देखते हैं, इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ता हूँ. आई वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द माउंटेन्स, द अर्थ विथ हर बार्स was about for me forever, yet had thou brought up my life from corruption, O Lord my God. So यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बातों को क्या कर रहा है, बोल रहा है. शायद ये मैंने आपको बोला था, राइट, कि वो जोना जब इस संसार में जब वो पानी के अंदर था, सो वो दूसरे वचन में बोलता है कि परमेश्वर आपने मेरे प्राण को नरक तक भी क्या कर दिया, लेकर गया. सो मैं विश्वास करता हूं कि ये हो भी सकता है कि सपोज ये संसार है, अर्थ है, स्वर्ग किधर है, ऊपर है, क्या है, ऊपर है, और जो नरक जो है वो क्या है, इस संसार के जो अंदर वाले संसार का जो गहराई है, इस पृथ्वी का जो गहराई है, नरक कहां पर है, वहां पर है. कहां पर है, इस नरक के गहराई, ये द डेप्थ, जब हम बाइबल में देखते हैं सब नीचा, घाई और नीचे की बातों को क्या करता है. सो जब वो क्या करता था, सोचो कि वो पानी में था, तो वो क्या करता है, हमें पहाड़ों के भी क्या किया हो, वो मच्छी उसको क्या करता है, इतने गहराई में लेके जाता है कि वो पहाड़ का जो नीचे है, अंतिम है, वहां तक भी वो क्या करता है, जाता है. हुआ हो सकता है कि वो क्या करे, नरक के पास भी क्या करा होगा, पहुंचा होगा, उतना नीचे वो क्या किया हो गया हो सकता है. क्योंकि बाइबल में मैं इस बात को लेकर हुआ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वेयर हर बार्स वॉज अबाउट मी फॉर एवर, कि वो क्या नीचे जो नरक है, नरक में भी क्या है, गेट्स है, क्या है, गेट्स है. जब हम मत्ती की पुस्तक 16वां अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं कलीसिया को बांधूंगा और उसके सामने क्या कर सकता है, कोई भी शैतान क्या नहीं कर सकता, कुछ भी क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता. क्या कर सकते हैं, याद है आपको, एक बार हम खोलेंगे, उस उंगली एक रखना, ठीक है, जोना की पुस्तक में, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 देखते हैं. Matthew chapter 16 verse 18. And I say also unto thee that thou art
Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. हाँ, मैथ्यू चैप्टर 16, द गेट ऑफ हेल, कि जो नरक है वहां पर क्या है, गेट है। जब हम रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18 देखते हैं कि परमेश्वर के पास ही क्या है, वो गेट का क्या है, चाबी भी है। क्या है, चाबी भी है। तो नरक का गेट है, गेट का चाबी भी है, और वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। जब वो नरक में से क्या हुए, वो नरक में भी गए थे। यीशु मसीह इस संसार में जब आए थे, वो 3 दिन 3 रात जो मरे हुए थे, उस समय में वो क्या हुए थे, नरक में जाकर वो क्या कर रहे हैं, चाबी भी क्या किए हैं, लेकर आए। हम उनकी बातों को क्या करेंगे, फ्यूचर में कभी होगे तो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो यीशु मसीह जाकर वो चाबी को लेकर, वो अधिकार को भी क्या करते हैं, लेकर अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वो उसी गेट के बारे में भी क्या कर सकता है, वो बोल सकता है। और वो क्या कहता है, मेरा, उसके बाद हम देखते हैं करप्शन के बारे में भी क्या करता है, वचन कहता है, Yet hath thou brought my life from corruption, O Lord my God. करप्शन मतलब नष्ट होने से क्या कर दिया, परमेश्वर आपने मुझे क्या कर दिया, बचाया। फिर 7वां वचन हम पढ़ेंगे, 7वां वचन, जोना की पुस्तक 2 अध्याय 7वां वचन। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, और मेरी प्रार्थना तेरे पास, तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हाँ, ये कौन सा वचन था, जोना चैप्टर 2 वर्स 7। सो यहाँ पर वो कहता है, परमेश्वर में क्या हो गया, मैं फेंटेड, वो क्या हो गया, चक्कर आने जैसे भी हो गया। और वो क्या कर रहा हूं, मैं प्रार्थना करने लगा, और मैं आपको याद किया, स्मरण किया, और उसके बाद, और मेरी प्रार्थना तुम्हारे पवित्र मंदिर तक क्या करी, पहुंची। हालेलुया। सो हमारे परमेश्वर संसार के परमेश्वर नहीं है, वो हमारे परमेश्वर ऊंचे स्थान में रहने वाले, ऊंचे सिंहासन में रहने वाले परमेश्वर। वो पहाड़, वो पृथ्वी, जब हम बाइबल में बताते हैं वो सियोन, मतलब वो क्या है, ऊपर ऊंचे स्थान से क्या करते हैं, परमेश्वर हमारे क्या करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन बातों को भी देखते हैं, ये क्या है, भजन संगीता से क्या किया है, लिखा है। Psalms 18 वर्स 6 हम पढ़ेंगे। Psalms 18 वर्स 6। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। यहाँ पर हम देखते हैं जोना भी संकट में है, वो किसको पुकारा है, वो परमेश्वर को पुकार रहा है। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और मैंने अपने परमेश्वर से दुआई दी, प्रे किया, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें क्या करी, सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। मूर्तियों के कान है पर वो सुनते नहीं, हमारे परमेश्वर के कान है पर वो सुनते हैं, और सुनकर भी क्या करते हैं, उत्तर भी क्या करते हैं, देते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, टेम्पल के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर सुनते भी है, ही हियर्स, वो सुनते भी है। कहाँ से, होली टेम्पल से, अपने पवित्र मंदिर से वो क्या करते हैं, सुनते भी है। यहाँ पर हम रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18 भी इसका क्या है, रेवलेशन है, ठीक है, कि नरक का क्या है, चाबी और गेट है। आप इन दोनों बातों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 4 बातों को देखते हैं, इन बातों में वो देखते हैं, और यहाँ पर भी वो सेम क्या करता है, भजन संगीता को लेकर, उसके पास कुछ भी समस्या होने दो, कुछ भी होने दो, उसके पास परमेश्वर का वचन है, वो क्या कर सकता है, तसल्ली दे सकता है। अगर वो जोना उस स्थिति में होता, अगर वो बाइबल को नहीं पढ़ता, तो उसके पास वो आशा नहीं होता। क्या आशा नहीं होता, कि वो सोचा अभी तो गया, मैं पानी के अंदर गया, अभी मैं गया, अभी मैं आउट, अभी कोई बचाने वाला नहीं है। अगर वो भी क्या करता, बाइबल को नहीं पढ़ता, मूर्ति पूजा करने वाला इंसान होता, उसको सच्चाई नहीं पता, उसको पता है कि कभी मैंने कितने बार प्रार्थना किया, कोई भी नहीं सुना, मच्छी के पेट के अंदर अभी हो तो भी कोई नहीं सुनने वाला, पर वो भजन संगीता को पढ़ा है, उसको पता है कि परमेश्वर मंदिर से सुनते हैं। हर संकट के समय वो क्या करते हैं, संकट वाले को मदद करते हैं, सुनते हैं, कान है, वो पुकारेगा तो वो क्या करते हैं, सुनते हैं अपने। तो इसीलिए वो क्या कर सकता है, वो उस कॉन्फिडेंस से प्रार्थना कर सकता है। और जब हम वचन पढ़ते हैं
वो ये बात भी प्रार्थना कर रहा है और उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, वो बोल भी रहा है कि परमेश्वर ने मेरी बातों को सुनी। उसको अश्योरेंस है कि क्या है, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरे बात को क्या किया है, सुना है। और इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है, वो अश्योरेंस है, क्योंकि वो अपने आप को वो क्या कर रहा है, वो तसल्ली और वो साहस और वो कंफर्ट मिल रहा है कि मैं पानी के अंदर रहूंगा तो भी परमेश्वर ने मेरे को क्या कर दिया, yet hath thou brought up my life from corruption। वो जब छठवां वचन को देखते हैं, नीचे तक परमेश्वर आपने मुझे क्या किया, लेकर जाया, पर वहां से भी आपने मुझे क्या कर दिया, उठाया। छठवां वचन पढ़ो। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। हाँ, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। परमेश्वर ने क्या किया है, उठाया है। उसको आशा है और उसको पता है कि परमेश्वर ने मुझे उठाया है, यहाँ से उठाया, परमेश्वर मुझे यहाँ से भी क्या करेंगे, बचाएंगे। परमेश्वर को वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। याद रखो, भजन संगीता में एक इंपॉर्टेंट वर्स है कि वो दावीद अपने आप को बोलता है, हे मेरे प्राण, वो अपने आत्मा को, अपने आप को बोलता है, तू क्यों इतना दर्द में और दुख में है, तू कुछ भी नहीं होगा, चलेगा, तू क्या कर, अपने आप को वो क्या करता है, एनकरेज करता है। वो क्या करता है, इस संसार में आप निराश हो सकते हैं ना, आप फेल हो गए, कमजोर हो गए, दुख होने दो। आपका परिवार, आपका बीवी आपको तंग कर सकता है, बोल सकता है, आपकी पति आपको ये निराश कर सकता है, आपके बच्चे आपको बोल सकते हैं, तुम कुछ काम का पिता नहीं है, तुम दूसरे जैसे मुझे लेकर नहीं देता, ये नहीं देता। आप जहां पर काम कर रहे हैं, आपका मालिक आपको क्या कर सकता है, ये कर सकता है। अगर इस संसार में कोई भी नहीं है आपको एनकरेज करने के लिए, परमेश्वर का वचन को जब हम देखते, परमेश्वर का वचन हमें क्या कर सकता है, तसल्ली दे सकता है। और परमेश्वर हमें सिखाता, अगर आप क्या हो, कमजोर हो, तो आप अपने आप को क्या करो, कंफर्ट करो, एनकरेज करो। क्या करो, एनकरेज। वो अपने परमेश्वर के वचन को बताकर वो अपने अंदर वो जी में क्या हो रहा है, जी ला रहा है। वो जो कमजोर, वो दुख कष्ट में है, निराश में, उधर भी वो अपने आप को क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। भजन संगीता में एक वर्स है, बहुत ही इसको रिलेटेड है और बहुत ही एनकरेजिंग वर्स है, कभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। 8वां वचन पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। हम यहाँ पर टेम्पल के बारे में सीखते हैं आगे। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, हाँ, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, इसके बारे में हम अलग से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो कोई मनुष्य क्या करता है, व्यर्थ की बातों को क्या करता है, विश्वास करता है, वो अपने ही क्या करता है, परमेश्वर की जो दया है उसको क्या कर देता है, वो फेर लेता है, छोड़ देता है। क्या कर देता है, छोड़ देता है। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, उसमें हम ध्यान देंगे। फिर 9वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हाँ, उद्धार किससे होता है, वो बोलता है कि मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अपने वाचों को पूरा रखूंगा। और वो क्या कहता है, वो बोलता है कि उद्धार किससे होता है, यहोवा से ही होता है। उसको पता है कि मैं पानी के अंदर रहूं, मैं मच्छी के पेट के अंदर रहूं, मैं कितना दिन भी रहूं, वो क्या है, परमेश्वर मुझे क्या करेंगे, बचाएंगे। परमेश्वर मुझे क्या करेंगे, बचाएंगे। उसको पता है, क्यों पता है कि वो उद्धार बचाने वाला एक ही है, उद्धार करने वाला एक ही है। जब हमने अभी भी पढ़ा था, राइट, हमने 69 वर्स 1 में पढ़ा था, उद्धार करने वाला कौन है, परमेश्वर है, राइट। 69 वर्स 1, हाँ, कौन उद्धार कर, उसको पता है कि परमेश्वर उद्धार करता है, इसीलिए वो परमेश्वर को बोल रहा है, मेरा उद्धार कर। हाँ, आगे। मैं जल में डूब जाता हूँ। हाँ, जल में डूब जाता हूँ। ओके, भजन संगीता 3:8 हम देखेंगे। जोना चैप्टर 2 वर्स 9 का। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हाँ, उद्धार किससे होता है, साल्वेशन कोई भी नहीं दे सकता,
हम सारे जन को उद्धार की जरूरत है और केवल एक ही क्या कर सकता है, उद्धार दे सकता है, और वो कौन है? और वो केवल परमेश्वर हमें क्या कर सकते हैं? उद्धार दे सकते हैं। हम परमेश्वर के पास आशीष के लिए, पैसे के लिए, सुख के लिए, चंगाई के लिए, कर्ज के लिए, बेटे बेटी के शादी के लिए, इन बातों के लिए क्या नहीं करना है? नहीं आना है। हमें परमेश्वर के पास इसीलिए आना है क्योंकि परमेश्वर हमें क्या कर सकता है? उद्धार दे सकता है। जब हम विश्वास करेंगे कि एकमात्र खुदा यीशु मसीह है जो स्वर्ग को बनाए है, वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए ताकि वो हमें क्या कर सके? हमें उद्धार को दे सके। क्या दे सके? हम उद्धार को कब पाते हैं? जब हम हमारे मन को फिराते हैं और वो सच्चे खुदा को हम विश्वास करते हैं कि हे परमेश्वर, तुम इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे, जिन्होंने आपने जो पवित्र लहू को बहाया, जिसके कारण मैं अपने पाप को क्या कर सकता हूँ? शुद्ध कर सकता हूँ। हमारे जीवन में पाप है, वो पाप अच्छे कर्म से धुलते नहीं है। वो कोई भी नदी के पानी में डुबकी लगाने से नहीं होते। 7 बार डुबकी लगाओ, 70 बार लगाओ, तो भी आप वही रंग के रहोगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप कितना भी बपतिस्मा लो, वो आपका पाप को नहीं धुलता है। केवल परमेश्वर का लहू जो है वो क्या करता है? वो हमें पवित्र करता है। वो हमें क्या करता है? पवित्र करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ये पर एक गीत भी है और ये परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को हमारे संसार में, हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, तो उसी क्षण हम क्या करते हैं? उद्धार को पाते हैं। जोना को पता है, दाविद को पता है, संसार के उन जनों को भी उसी समय में पता है जब बाइबल क्या नहीं किया था, पूरे तरह से लिखा नहीं था कि उद्धार यहोवा से ही क्या होता है? होता है। हमको तो अभी निश्चय रूप से पता है क्योंकि हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बाइबल में 1000 बार क्या किया है? लिखा है। अगर आपको बाइबल को भी विश्वास नहीं करना है तो मेरे बातों को विश्वास करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि उद्धार परमेश्वर से हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उद्धार को क्या किया है? दिया। अगर इन लोग जीवित नहीं है, बाइबल तो बहुत ही क्या है? पावरफुल है। मेरा गवाही की भी क्या है? जरूरत नहीं। पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है? उद्धार के लिए परमेश्वर के पास क्या करना है? आना है। याद रखो कि हमें चर्च में जब भी आए, ये जोना के इस हमारे जीवन में जब बढ़ना है तो इन बातों को याद रखना है। जोना अपने संकट के समय, इतने कष्ट के समय, हम इतने कष्ट में कभी जाएंगे भी नहीं मेरे हिसाब से, कि मच्छी के पेट में जो कष्ट था उससे उतना बड़ा कष्ट को हम क्या नहीं करने वाले हैं। उतनी बड़ी समस्या में हम नहीं जाएंगे। उतने समस्या में भी वो परमेश्वर के वचन को बोल रहा है, सो हमें भी परमेश्वर के वचन को क्या करना, हमारे जीवन में क्या करना है? लेकर क्या करना है? चलना। फर्स्ट थिंग याद रखो, बाइबल को हमें क्या करना है? हमेशा हमें क्या करना है? लेकर चलना है। अगर बाइबल आप लेकर नहीं आ सकते हो तो इसका मतलब आप आत्मिक में बहुत ही कमजोर हो। वो क्या है? बहुत ही कमजोर हो। कि आप बाइबल आपको भारी लगने लग रहा है तो आप क्या हो? बहुत ही क्या हो? कमजोर हो। बाइबल लेकर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइबल को पढ़ना क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो भी काम पर हमें लेकर चलना है। बाइबल को हमारे हृदय में क्या करना है? ये जो पिछले हफ्ते, जो तीसरा हफ्ता हमारे जो हम कलीसिया में रखते हैं, ये नाम के लिए नहीं है कि एक हफ्ता हम क्या करेंगे, सबके लिए वचन बोलने के लिए रखेंगे, तो क्या करेंगे, हम यूट्यूब में जाएगा या हम देखेगा या हमको ऐसा बोलना है। ऐसा क्या नहीं है, इस बातों के लिए नहीं है। ये सिर्फ एनकरेज करने के लिए कि एटलीस्ट आप क्या करें, इस कारण से तो भी क्या करें, महीने में एक वचन को क्या करें, याद करें। याद रखो, वचन को जितना आप याद करोगे वो आपके लिए अच्छा है। इसका मतलब एक एक वचन पढ़ना, मैं देख रहा हूँ वो भी आप मुश्किल से क्या कर रहे हो, कर पा रहे हो। वो उससे समझ में आता है कि आपका प्रेम परमेश्वर के वचन के लिए, और अभी भी आपके विश्वास में क्या हो, छोटे बच्चे हो कि आप 1-2 वचन भी क्या नहीं कर सकते हो। गाने का आपको लिरिक्स पूछेगा तो आप एक गाने का ट्यून बजाएगा तो आप गाने का पूरा गाना आप गा के दिखाओगे, राइट, गुनगुनाने लगोगे। ये सब क्या सुन सुनकर आपको दिमाग में याद हो जाता है, पर परमेश्वर का वचन याद नहीं होता आपको, तो शर्म की बात है। एक मसीह वाले को, एक क्रिश्चियन को क्या है, शर्म की बात है अगर आप परमेश्वर के वचन को क्या नहीं कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, आप उसको मेमोराइज नहीं कर रहे हो। तो
याद रखो, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है। क्या करना है? सब लोग बोलेंगे, परमेश्वर के वचन को क्या करना है? क्या करना है? बोलो, परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ूंगा। बोलो, परमेश्वर के वचन को मैं प्रेम करूंगा। परमेश्वर के वचन को मैं ध्यान करूंगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चलूंगा। परमेश्वर के वचन को मैं क्या करूंगा? याद करूंगा। क्या करूंगा? आपने अभी सिर्फ मेरे नाम के लिए मैं बोलने बोला, इसके लिए आप बोले, राइट? वापस हम ये 5 जो हमने बोला, समझो क्या है वो 5 भी, क्या अलग बात है। क्या है? आप मेरे बोलने के लिए आप बोलोगे, वो बोलकर आपको फायदा नहीं, ना मेरे को लाभ ना आपको लाभ। ये 5 भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं वापस जो बोल रहा हूँ आप ध्यान दो, ठीक है? मैं बाइबल को क्या करूंगा? पढ़ूंगा। क्या है? हमें बाइबल पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट है। बोलो, मैं बाइबल पढ़ूंगा। फर्स्ट पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम कैरी नहीं करते, हम बाइबल कैसे पढ़ेंगे? हम बाइबल को फर्स्ट क्या करना है? लेकर भी आना है। क्या करना है? हमें फर्स्ट बाइबल को क्या करना है? लेकर आना है। हम एटलीस्ट नहीं है तो आप दुकान से क्या करो, खरीद कर आप क्या करो, फर्स्ट लेकर आओ। क्या करो? फर्स्ट क्या करना है? लेकर, खरीदना है, कैरी करना है। फिर दूसरा क्या, हमें क्या करना है? पढ़ूंगी, ठीक है? फिर उसके बाद हमें परमेश्वर के वचन को प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना मतलब, अगर जब आप प्रेम करोगे तो आप क्या करोगे? उसको सही तरीके से रखोगे। आप उसको लात नहीं मारोगे, आप उसको नीचे नहीं रखोगे, या ऐसे मिट्टी में अलग कोने में, या ऐसे मिट्टी लगने के लिए नहीं दोगे। आप क्या करोगे? उसको संभाल कर क्या करोगे? रखोगे, राइट? फर्स्ट लेकर आना है, फिर उसको क्या करना है? पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रेम करना है, फिर उसका ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान करना है मतलब नहीं, ध्यान करना मतलब जो हम पढ़ते हैं उसको बार बार याद करना। हम जब फर्स्ट टाइम प्यार करते हैं, क्या करते हैं? अरे मेरे को नींद में भी तेरा ही याद आ रहा था, पता है क्या? तो हम क्या करते हैं? जिसको हम प्यार करते हैं, हम क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते हैं, राइट? तो उसको मेडिटेट करना मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को ध्यान करना। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देने से बड़ा सक्सेस होगा। क्या होगा? जो कुछ आज आपने सुबह से लेकर पढ़ा है घर से निकलने टाइम, तो वो जो पढ़ा है, अरे हाँ आज लिखा है कि क्या करना, क्या करना, ज्यादा गुस्सा नहीं होना। तो अरे हाँ, अच्छा, परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्यादा गुस्सा नहीं होना, नम्र होना, गरीब को मदद करना। जो भी आज हमने पढ़ा है, उन बातों को याद करके, मेडिटेट करके उसको करना, उसको याद करना, उसके बारे में सोचने को क्या करते हैं? मेडिटेट, ध्यान देना, उसके ऊपर क्या करना? देना। तो फर्स्ट क्या है? कैरी करना, पढ़ना, प्रेम करना, ध्यान करना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, उसके अनुसार क्या करना? हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पर हम अगर जीवन में नहीं अपना रहे हैं, हम उसके अनुसार नहीं चल रहे, चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या नहीं करेगा? एक साबुन को आप लेकर जाओगे तो आप धुल नहीं जाओगे, साबुन को अप्लाई करना क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो परमेश्वर के वचन को आप लेकर चलने से आप कुछ नहीं होने वाला जब तक आप पढ़कर उसको जीवन में क्या नहीं करोगे? अपनाएंगे नहीं। पहले क्या है? कैरी, लेकर जाना। क्या करना है आपको? ठीक है, अच्छा लेके जाओ। ओके, फर्स्ट क्या है? मैं आपको याद के लिए कैरी करना, फिर क्या करना? रीड करना, फिर लव करना, फिर मेडिटेट करना, फिर क्या है? प्रैक्टिस करना, फिर क्या है? प्रैक्टिस करने के बाद क्या है? प्रैक्टिस करने के बाद है आज जो हमने सीखा, मेमोराइज करना। क्या है? उसको याद करना। क्या करना? अगर बाइबल को आप लेकर नहीं जा रहे हो,
अगर आपके पास नहीं है, मेमोराइज करना। क्या करना है? मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट हफ्ता, जब तीसरा हफ्ता होगा, लीडर को बोलने के लिए बार बार है कोई पढ़ो, कोई आओ, ऐसा सब नहीं करना। हमारे खुशी से हम क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। एक वचन नहीं, हम अरे यार मैंने इस हफ्ते में ज्यादा पढ़ा तो मैं क्या करूंगी, मैं 4 वचन को क्या करूंगी? बोलूंगी। छोटा होने दो, बड़ा होने दो, कोई भी भाषा का होने दो, आपको क्या करना है? आप आकर क्या कर सकते हो? आपने जो भी वचन को याद किया वो क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। क्योंकि याद रखो, जब भी संकट का समय होगा, परमेश्वर का वचन ही हमें क्या करेगा? हमें बचाकर हमें उसके पार क्या कर सकता है? लेकर जा सकता है। हालेलुया। तो आज जो हमने सीखा, याद रखो, जोना क्या कर रहा था संकट के समय, जब उसके पास बाइबल नहीं था तो भी वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर वो क्या कर रहा था? चल रहा था। इसके वजह से संकट के समय वही वचन उसको क्या कर रहा है? वो जो हृदय में वचन को लेकर चल रहा था, संकट के समय वही वचन उसको लेकर क्या कर रहा था? चल रहा था। समझ में आ रहा है? जब आप वचन को लेकर चलोगे, वो संकट के समय वचन आपको क्या करेगा? लेकर चलेगा। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान है। परमेश्वर, आप सच्चे खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन सही में बहुत ही शक्तिशाली है परमेश्वर, कि जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं परमेश्वर, एक साधारण मनुष्य के जीवन में बदलावट आता है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, निर्बुद्धिमान को बुद्धिमान करने वाला, परमेश्वर, अंधकार में चलने वाले को ज्योति, एक राह दिखाने वाला आपका वचन परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, टूटे हुए लोगों को परमेश्वर आपका वचन हौसला देता है परमेश्वर, एक आशा देता है, एक खुशी देता है परमेश्वर। और उस संकट के समय में परमेश्वर, उस संकट की स्थिति से पार लेकर जाने वाला परमेश्वर आपका वचन है परमेश्वर, आपका वचन साधारण शब्द नहीं है परमेश्वर, ये जीवित वचन है परमेश्वर, जो आपके मुंह से निकले हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए दिया है परमेश्वर। इसके अनुसार आप हमें चलने के लिए सहायता करें परमेश्वर खुदा। जब हम वचन में देखते हैं आपने जोना जैसे परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर, वो जीवन में उस संकट की स्थिति में भी वो चल रहा था परमेश्वर, आपके वचन के खातिर। परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आप ऐसे हमें तैयार करें कि संकट में, कोई भी संकट आ सके परमेश्वर, हम आप वचन के सहायता से हम हर एक स्थिति को, हर एक संकट को पार कर सके परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान है, क्योंकि आप जिंदा है परमेश्वर। आप अभी भी हमसे आप बात करते हैं परमेश्वर खुदा परमेश्वर, और हम जोर से और ऊंचे आवाज से हम आपकी आवाज को सुनते हैं परमेश्वर, जो आपके कलाम से आता है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे से बात किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। हर एक को मदद करके, आशीषित करके, संभाल कर चलाइए। हमारे कलीसिया में हर एक भाई बहन जो है, हर एक के जीवन में संकट और समस्या हो सकता है परमेश्वर, जैसे पर हमने आज सीखा, हम आपके वचनों से आगे बढ़ने वाले बन सके परमेश्वर। आप हमें संभाले, हमारे सारे भाई, सारे बहनों को आप आशीष करें, हमारे परिवार वालों को आशीष करना, जो कोई अभी तक आपको जाने नहीं है परमेश्वर, सच्चाई को जानकर आपके मार्ग में चल सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचन से आपने हमें बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप महान है परमेश्वर, क्योंकि आपने आपके वचनों से आप बात करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे सारे भाइयों को, सारे बहनों को आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।